भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। जी हां दोस्तों, नींद से उठते ही बेहोश हो गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। वीडियो ने पाकिस्तान के उड़ा दिए होश। देर रात जो हुआ उससे अनजान रहा पाकिस्तान। उल्टी पड़ी पाकिस्तान की सारी चाल। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, 9 और 10 मई की बीती रात में भारत ने आखिर ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की नींद गायब हो गई और जब नींद से उठे तो मानो बेहोश हो गए। आखिर पाकिस्तान में भारत ने पहली बार ऐसी कौन सी कार्रवाई की जिस कार्रवाई से अभी तक भारत बचता हुआ आ रहा था, मगर पाकिस्तान ने जिस तरीके से जो हिमाकतें लगातार की उसके बुनियाद पर भारत की तरफ से ऐसा कौन सा जवाब था जिस जवाब को भारत ने ना देने के लिए कह रखा था मगर मजबूरन उसे देना पड़ा। मगर इस बीच में शहबाज शरीफ अचानक बेहोश क्यों नजर आए? दोस्तों, आपको विस्तार से बताते हैं, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, 10 मई की सुबह पाकिस्तान के लिए एक तरीके से विनाशकाल विपरीत बुद्धि वाला साबित हुआ, क्योंकि पाकिस्तान जिस अंदाज में जिस तरीके से अपने डोमेस्टिक फ्लाइट्स को उड़ा रहा था, अपने विमानों को उड़ा रहा था और उसी बीच में वो पाकिस्तान की तरफ से भारत पर जो हमले किए जा रहे थे उसे यह लग रहा था कि भारत नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर अटैक नहीं करेगा पाकिस्तान पर अपनी मिसाइलों या ड्रोन के जरिए से। मगर पाकिस्तान की सारी गलतफहमी दूर हो गई और इसीलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जब नींद से उठे तो उनके होश फाख्ता हो गए, मानो बेहोश हो गए, क्योंकि उनको अंदाजा ही नहीं था कि भारत ऐसी जवाबी कार्रवाई कर देगा, ऐसा कदम उठाया। दोस्तों, क्योंकि भारत ने जो कदम उठाए उस कदम में पहली बार पाकिस्तान के एयरबेस को अटैक किया गया, उस कदम में पहली बार पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को अटैक किया गया, उस कदम में पहली बार पाकिस्तान के उन असलहों के जखीरों को अटैक किया गया, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को जिस तरीके से ध्वस्त किया गया सो किया गया। मगर एयरबेस में जिस तरीके से तबाही मचाई गई, एक एक नहीं बल्कि 4-4, 5-5, 6-6 एयरबेस को पाकिस्तान के तहस नहस कर दिया गया। इस बीच में घबराए पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले भी जारी रहे। अब पाकिस्तान ने सीमा से सटे इलाके में अपने सैनिकों को भेजना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये सबसे बड़ी खतरनाक स्थिति यहां पर उत्पन्न होती हुई दिख रही है, लेकिन पाकिस्तान के नजरिए से खतरनाक पाकिस्तान के लिए हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान एक बार फिर से विनाशकाल विपरीत बुद्धि वाला कदम उठा रहा है। माना यह जा रहा है कि 10 मई के सुबह सुबह पाकिस्तान ने अपने जो रेंजर्स अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर्स पे लगा रखे हैं उसमें रेगुलर आर्मी को भी भेजना शुरू कर दिया, जो कि दुश्मनी की बढ़ाने की संभावना और उसकी मंशा और इसके संकेत देता है। भारतीय अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है कि वर्तमान स्थिति पर विंग कमांडर विमिका सिंह ने कहा, पाकिस्तानी सैनिकों को सीमावर्ती इलाकों में बढ़ता देखा गया है, जो तनाव को और बढ़ाने के उनके इरादे को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान की तरफ से की जा रही सभी कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया और उचित जवाब दिया। दोस्तों, पाकिस्तान के हमलों का भारत ने सुनियोजित तरीके से, जबरदस्त तरीके से जवाब दिया। पाकिस्तान के रडार साइट, हथियार भंडार को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रमयार खान, शुकूर, चूनिया में पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर जो एयर लॉन्च और लड़ाकू जेट पर प्रहार किए गए। परसू रडार साइट पर और सियालकोट का एविएशन बेस को भारतीय सेना ने टारगेट किया। इस कार्रवाई ने कम से कम कोलेटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित कर दिया। पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वो अपनी गतिविधि छिपा सके। ऐसी चालों से भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र के अधिक संयम के साथ में कार्य करने के लिए विवश किया। दोस्तों, क्या कहा कर्नल सोफिया ने, आइए सुनाते हैं आपको। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलेटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय
हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वे अपनी गतिविधियां छिपा सके। ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। दोस्तों, ऐसी स्थिति में भारत ने जो किया वो पाकिस्तान के लिए एक जवाबी पलटवार है। अभी भी हम किसी तरीके से तनाव नहीं बढ़ाना चाहते, मगर पाकिस्तान है कि मानने को तैयार नहीं। इस बीच भारतीय सेना ने एक विशेष वीडियो भी जारी किया जो भारत के शौर्य गाथा को दर्शाता है। दोस्तों, देखने और सुनने लायक है इस वीडियो को। दोस्तों, इस बीच भी भारत ने चेताया कि हम पाकिस्तान से तनाव नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही करे। कर्नल सोफिया कुरैशी ने पाक को चेताया और दिखाया कि कैसे हमने जवाब दिया है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। आखिर में आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहती हूं जहां पर इंडियन आर्मी के वेपन्स LOC पर पाक के एसेट्स को ध्वस्त करते नजर आ रहे हैं। स्क्रीन में आप देख सकते हैं इस वीडियो को। धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, इससे पहले पाकिस्तान ने झूठी अफवाहें भी फैलाई। पाकिस्तान ने यात्री विमान की आड़ को लेकर के उसका दुरुपयोग किया। पाक ने गलत
दुष्प्रचार किया कि भारत के कई एयर डिफेंस सिस्टम और सैन्य ठिकानों को उसने नुकसान पहुंचाया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सबूत दिखा करके पाकिस्तान के झूठे दावे की पोल खोल दी। उन्होंने बताया पाकिस्तान ने दुष्प्रचार का इस्तेमाल किया। आदमपुर में S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ और सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा में के ब्रह्मास बेस, चंडीगढ़ के गोला बारूद सेंटर को नष्ट करने की अफवाहें पाकिस्तान ने फैलाई हैं। सोशल मीडिया के सहारे पाकिस्तान ऐसी अफवाहें फैला रहा है। भारत इसे खारिज करता है। भारत को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। इस बीच में विदेश सचिव मिस्री ने फेक न्यूज को लेकर के भी आगाह किया। उन्होंने कहा पाकिस्तान के झूठे दावे साफ हो चुके। पाकिस्तानी सरकारी एजेंसियां हमले और तबाही का दावा कर रही हैं, कह रहे हैं कि मिलिट्री फैसिलिटी तबाह कर दी गई। ये सब झूठ है। ये दावे किए गए कि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम पर बड़े हमले किए गए, सब झूठ है। पाकिस्तान लगातार नागरिकों और नागरिक इमारतों को निशाना बना रहा है। भारत में कम्युनल विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, जिस पर देखने गौर करने की जरूरत है, क्योंकि बीते 2 हफ्तों में 22 अप्रैल के बाद से जिस तरीके से भारत के अंदर कुछ नफरती चिंटू जिस अंदाज में माइनॉरिटीज को लेकर के अटैक करने या बयानबाजी में लगे हुए थे, उनके लिए सबक है जो कि भारतीय विदेश सचिव ने कहा कि पाकिस्तान भारत में कम्युनल टेंशन पैदा करने की कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर और पंजाब में सिविलियन मारे जा रहे हैं, इमारतें क्षतिग्रस्त हो रही हैं। जम्मू कश्मीर में एक प्रशासनिक अधिकारी को बताया जा रहा है मारा जा रहा है। फिलहाल भारत के सैन्य ठिकाने सुरक्षित है कहा गया। दोस्तों आखिर में चलते चलते आपको जल्दी से भी बता दूं कि 10 मई की विदेश मंत्रालय की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसके खास बिंदु क्या क्या थे, जल्दी से आप सुनते जाइए। कि पाकिस्तान सेना पर पश्चिमी मोर्चे पर आक्रामक हमले जारी रखे हुए हैं। यूकैप ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन और लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर भारत के सैन्य ढांचे को निशाना पाकिस्तान ने बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ की गई, हथियारों से भी गोलीबारी की गई है पाकिस्तान की तरफ से। LOC पर श्रीनगर ने नालिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास के सभी हमलों को भारत ने नाकाम किया है। वायुसेना स्टेशन उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर, भुज, भटिंडा स्टेशन उपकरणों और जवानों को हानि पहुंचाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान ने सुबह 1:40 पर हाई स्पीड मिसाइल से पंजाब के एयरबेस स्टेशन पर दागने की कोशिश की। पाकिस्तान श्रीनगर, अवतारपुर और उधमपुर के वायुसेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्रों और स्कूल परिसर को निशाना बनाया गया। दोस्तों ये कुछ मुख्य अहम बिंदु थे, मगर इसके जवाब में भारतीय वायुसेना और भारतीय तीनों सेना ने मिलकर के जो पराक्रम दिखाया, पाकिस्तान के उन सैन्य ठिकानों पर प्रहार किया गया जहां से वो भारत के खिलाफ में आक्रमण कर रहा था। फिलहाल अभी के लिए इस शो में इतना ही। आप जागरूक रहें, दूसरों को भी जागरूक करने के लिए वीडियो को शेयर करके उन तक पहुंचाएं। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे।